अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदनान गोरी इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू कराची थाने में। DIG वेस्ट इरफान बिलो साहब की हिदायत पर SHO सेंट्रल निशान शफीक सद्दीकी साहब की हिदायत पर दबंग SHO मोहम्मद सऊद साहब के जिन्होंने जब से चार्ज संभाला है क्या कार्रवाई की है। लेकिन खुशी की बात आपको बताएं, 14 अगस्त की आमद है और न्यू कराची थाना जो है झंडियों से सज गया है, लाइटों से सज गया है। वो सब आपको हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। हम जानते हैं मोहम्मद सऊद साहब से कि इन्होंने स्ट्रीट क्राइम के हवाले से क्या कार्रवाई की है और थाने के पूरे SP SSP से लेके DSP से लेके जो काविशें हैं थाने को सजाने में हेड मॉडल से लेके उसके हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ये बताएं, माशाल्लाह थाना अभी इस टाइम मैंने जो देखा फर्स्ट वो न्यू कराची जो है नंबर ले गया, ठीक है। न्यू कराची नंबर ऐसे लगी, पूरा थाना ऐसे नजर आ रहा है कि जिस तरह 14 का साथी लोगों में जोश और जज्बा है थाने के अंदर ज्यादा नजर आ रहा है। ये क्या बात है? देखें, हम सब पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारा फ़र्ज़ है। 14 अगस्त जो है वो हमारी आज़ादी का दिन है और हम इस पे अपने लहू को गरमाते हैं। अभी पिछले दिनों 4 अगस्त गुज़रा, आपको पता है यौम शहदा पुलिस था, उस पे भी हमने अपने लहू को गरमाया, अपने शहीदों को याद किया, दुआ की, फातिहा ख्वानी की, उनके घरों पर गए, उनकी फैमिलियों से मिले। अब इसी तरीके से अब 14 अगस्त की आमद है तो वो पूरी कौम को एडवांस में मेरी तरफ से और हमारे पूरे टीम की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तरफ से, तमाम सिंध पुलिस की तरफ से यौम आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह ताला ने जिस तरीके से हमें आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेना मयस्सर किया है, अल्लाह से ये दुआ है कि ये मुल्क हमेशा ता क़यामत कायम व दायम रहे आमीन। और तरक्की की मनाजिल तय करता जाए और अल्लाह ताला इस मुल्क की, इसमें रहने वाले तमाम लोगों की इज़्ज़त, जान, माल, आबरू की हिफाजत फरमाए। तो इसी हवाले से हमने जो है वो 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से सीनियर अफसरान एडिशनल IG साहब की, DIG वेस्ट, SSP सेंट्रल ज़ीशान साहब और तमाम सीनियर अफसरान की हिदायत पर खुसूसी और ख़ुद अपने दिल से इसमें हेड मोरर थाना न्यू कराची उमैर ने भी बहुत किरदार अदा किया। बहुत उसने मेहनत की दिनों रात एक करके, तो जिसका नतीजा ये आपके सामने जो आप तारीफ़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर एक बात मुझे और बताइएगा कि 14 अगस्त के हवाले से, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से आपने क्या इकदाम किए? देखिए, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से इक़दाम तो चलते ही रहते हैं। हमेशा पुलिस की कोशिश ही होती है कि आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन ज़िम्मेदारी है, जिसके लिए पुलिस कुर्बानियाँ भी देती है, मेहनत भी करती है, अपना शब रोज़ भी लगाती है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह थाना न्यू कराची के हवाले से अगर बात करें तो जब से मैंने चार्ज संभाला है तकरीबन 1.5 महीना मुझे हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह कई कामयाब कार्रवाइयाँ हमने की हैं, जिसमें मुख्तलिफ स्ट्रीट क्रिमिनल्स को, हार्डन क्रिमिनल्स को, मंशियात फ़रोश, गुटखा मावा फ़रोश और इसी तरीके से दीगर जराइम में जो लोग मुलव्वस हैं उनको गिरफ़्तार किया है। जेल से जो कैदी रिहा होते हैं उनकी सख्त पहरेदारी निगरानी की जा रही है कि वो आइंदा कोई किसी भी किस्म के गैर कानूनी काम में मसरूफ़ ना हों, उनकी पहरेदारी की जा रही है। तो इस तरीके से ये काम तो चलता ही रहता है अदनान। अच्छा सर, एक आपसे छोटा सा सवाल करूंगा माज़रत के साथ। ये इलाके के अंदर, ठीक है, मावा गुटखा कम नहीं हो रहा है, हर जगह किसी भी इलाके में चले जाएं, आपके थाने के इलाके में नहीं है जी। वो अपनी बेशर्म हरकतों से बाज नहीं आते। हालांकि एक भी बन गया IG साहब के और हाई सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके अहकाम जारी किए हुए हैं, लेकिन वो बाज नहीं आते क्योंकि खाने वाले रुकते ही नहीं है। जी जी। ठीक है, लेकिन ग्रुपों में वीडियो हर कोई बना के डालता है। आपको पता है आजकल डिजिटल मोबाइल हर बंदा डाल देता है। इलाके बदनाम जो हो रहा होता है वो हमारे इलाके का SHO हो रहा होता है। हालांकि SHO दिन रात जाग रहा होता है, हेड मोरर के साथ पूरा थाना वर्किंग कर रहा होता है। इस हवाले से बताएं कि ये जो गुटखा मावा जो बिक रहा है, ठीक है, शाइन फोर्स भी हमारे जावेद आलम एडिशनल IG साहब ने बनाई हुई है, कि इसके पर आपने कितनी कार्रवाई की है अभी तक? अनगिनत कार्रवाइयाँ, गिन के तो मैं अभी मुझे याद नहीं है। मेरे ख्याल है 1.5 महीने में हमारे कोई 18-20 केसेस हो चुके हैं गुटखे मावे के, जिसमें कुछ 6-7 तो हमने कारखाने पकड़े, मिनी कारखाने थे छोटे, जो घरों में जो है वो प्रोडक्शन कर रहे थे, बना रहे थे। इसी तरीके से और जो बेचने वाले हैं उनको भी काफ़ी सारों को हमने गिरफ़्तार किया। तो देखें, बात यह है कि ये एक, इसमें हम आवाम को, हमें सबको खुद सोचना होगा। ये चीज़ सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। देखें, आपकी सेहत है तो सब कुछ है, और इसी तरीके से आप अपने घर वालों के लिए बहुत कीमती हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कंजप्शन से, जिसके इस्तेमाल से आप किसी भी मूजी मर्ज़ में लाक हो सकते हैं, मैं सबसे ये आज़ाना रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस किस्म की चीज़ों से इज्तनाब करें। जब आप उसको इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे तो ये बनाने वाले किसको बेचेंगे? बाकी तो पुलिस अपना काम कर रही होती है, जो बनाने वाले हैं गुटखा मावा या मंशियात का इस्तेमाल या बेचने वाले, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर ही रही होती है। तो मेरी आवाम से भी अपील है कि वो इन चीज़ों से दूर रहें, ताकि इस बुराई को जड़ से ख़त्म करने में हमारा साथ दें। जब से चार्ज संभाला है यहाँ पे जराइम और क्राइम पे काफ़ी काबू है। अकाम बाला की हिदायत पे उन्होंने चार्ज संभाला है।
एक सवाल सर से मैं करूँगा, मेरे ज़राए से मालूम है लोग एसएचओ साहब का नाम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि हम एसएचओ से नाम के बीट ले रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, वो खुद ही बने होते हैं अपने टाउन के एसएचओ। तो ये आवाम को क्या पैगाम देंगे कि आपका नाम यूज़ करें तो बिल्कुल कंप्लेन करें हाँ आपसे? बिल्कुल डायरेक्ट मेरे पास आए जी। मेरे नाम से अगर कोई कोई फ्री में अगर कोई खाना ले रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है कि जी सऊद साहब के मैं बंदा हूँ या एसएचओ न्यू कराची का, तो बिल्कुल आप मेरे पास आएँ और मुझे आके शिकायत करें। मैं उसका बिल्कुल इंशाल्लाह फौरी तदारुक करूँगा, क्योंकि इस किस्म की चीज़ों को हम बिल्कुल डिस्करेज करते हैं, ना ऐसा करते हैं और ना इंशाल्लाह ऐसा होने देंगे। जैसा कि आपने एसएचओ साहब की ज़बानी जाना, इनकी पूरे सिंध पुलिस की और बिलखुसूस थाना न्यू कराची के एसएचओ की पार्टी के साथ जो काविशें हैं वो न्यू कराची के लिए बेहतर हैं, जो हमने ज़राए से मालूम करा और हमें यही मालूम हुआ कि यहाँ पे जराइम और क्राइम के ऊपर काबू पाया हुआ है, जो आपने इनकी ज़बानी भी सुना और जो इन्होंने मैसेज भी दिए हैं आम को चाहिए उस पर भी अमल करें। लिहाजा हम जो है एडमोरल उमेर से भी बात करेंगे और अभी हम उनसे मज़ीद बात करते हैं, आपको दिखाते हैं। हम आ गए हैं न्यू कराची थाने में एडमोरल उमेर जमील के पास, जिन्होंने जिनकी काविशों से असराने वाले की काविशों से जो है 14 अगस्त के हवाले से झंडियाँ सजा दी गई और थाना सज गया। आइए हम इनसे जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। 14 अगस्त की आमद है, आपने थाना न्यू कराची को माशाल्लाह ऐसा कर दिया जो गुजर रहा है, और हमारे पास ज़राए से ये मालूम हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि 14 अगस्त सबसे पहले यहीं से बन रही है। इस हवाले से बताएं, इतनी काविशें कैसे हुई मुल्क की मोहब्बत के अंदर और आवाम की मोहब्बत? मुल्क की मोहब्बत के लिए तो आपको सबको ही पता है कि क्या काविश है। हमें पाकिस्तान मिला, हर चीज़ है, और हमारे अफसरान वाला ने हमें बोला कि आप अपने अपने थाने से जाएं, अपने अपने दफ्तर से जाएं। तो हमने जो है 14 अगस्त बहुत जोशो जज्बे से मना रहे हैं, और मार्काए हक है माशाल्लाह से। आपने देखा कि मार्काए हक हमारी कैसी कामयाबी हमें मिली, पाक फौज की जानिब से हमें कामयाबी मिली बहुत। तो अभी इसको कितने दिन हुए हैं? इसको 2 दिन हो गए सर, ये 14 अगस्त में तो अभी टाइम है। हमने अभी से 2 अगस्त से हम लगे थे, तो आज हम फाइनल कर लिया है माशाल्लाह से। आपको तो फाइनल तो होते ही, जो कमी पेशी होती है पूरी करते हैं इसमें, और हम बहुत जोशी जज्बे से मनाएंगे इंशाल्लाह। हम 13 अगस्त को केक कटिंग भी है और 14 अगस्त को भी केक कटिंग करेंगे माशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात और बताइएगा, न्यू कराची के अवाम, आप एडमोरल थाने के अवाम को क्या रिलीफ देते हैं? एडमोरल का काम क्या होता है, ताकि अवाम को भी मालूम हो आपकी डेफिनेशन क्या है? हेड मोरर का काम होता है कि दफ्तरी काम होता है। हेड मोरर का काम ये होता है कि नफरी को देखना, इलाके में नफरी देखना और इसकी डिप्लॉयमेंट करना, और लोग जो दफ्तर में आते हैं जिनके मसले मसाइल होते हैं उनको हल करना, उनको हम रिलीफ देते हैं। हम चाहते हैं कि परेशान नहीं हो लोग, जो परेशान होके हमारे पास आते हैं हम उनको अच्छा गाइड करते हैं और उनके लिए रिलीफ फ्राहम करते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपने जाना, दबंग एसएचओ मोहम्मद सऊद साहब की ज़बानी, एडमोरल की ज़बानी, पूरा अमला जो है जराइम और क्राइम पे काबू पाया हुआ है। अफसरान बाला की हिदायत के ऊपर ऐसे अफसरान अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को मिलते रहे तो आवाम इसी तरह खुश। कैमरामैन दानिश के साथ अदनान गौरी, A6 न्यूज़, कराची।